मुझे मेरे जीवन में समाज के लिए, ग्राम के लिए, देश के लिए कार्य करने की प्रेरणा देने वाले, प्राकृतिक खेती से समग्र ग्राम विकास होगा ऐसा चेतना जगाने वाले भारत रत्न नानाजी देशमुख के मूल गृह गडौली जिला वाशिम महाराष्ट्र में जाने का अवसर 15 अक्टूबर 2023 को हुआ। मैं बहुत अभिभूत था उस घर पे जाकर जहाँ भारत रत्न नानाजी देशमुख का जन्म स्थान है, जन्मस्थली है। कितनी विषम परिस्थितियों में नानाजी का परिवार रहता था और ऐसे विषम परिस्थितियों में रह कर के जन्म लेकर और पढ़ कर के पूरे देश के लिए काम करने की प्रेरणा एक अद्भुत जज्बात है। जिन्होंने ऐसे विषम परिस्थितियों को देखा है वही समाज और देश के लिए कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। मुझे यहाँ जाकर ऐसी प्रेरणा प्राप्त हुई। मैं बहुत अभिभूत हूँ कि मुझे ऐसे महापुरुष के जन्म स्थान पर जाने का अवसर मिला, प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर मिला। मेरे जीवन का एक तीर्थ पूरा हुआ ऐसा मुझे आभास हुआ और एक प्रेरणा मिली कि मैं नानाजी के गांव में ग्राम विकास का ही काम करूं। जो उनसे सीखा है, जो नानाजी से मुझे प्रेरणा मिली, वही कार्य मैं अब इनके गांव में करूं, ऐसा मुझे मेरे हृदय से आभास हुआ। मैंने नानाजी देशमुख के बड़े भाई के पौत्र श्री शशिकांत जी से चर्चा भी की कि मेरा हृदय बहुत भावुक है, मैं यहाँ पर प्राकृतिक खेती के माध्यम से ग्राम विकास का कार्य करना चाहता हूँ। उनसे व्यापक चर्चा हुई और मेरी दिल से इच्छा है कि यहाँ मैं काम करूँ। आप सब मेरे से जुड़े हुए देश भर के किसान भाइयों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर के और नानाजी के क्षेत्र में, उनके मूल ग्राम में, वहाँ पर प्राकृतिक खेती के लिए कार्य करें। इस पर मेरी जो शशिकांत भाई से चर्चा हुई वो सब मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। क्या नाम है आपके भैया? शशिकांत देशमुख। शशिकांत। तो आप जो है नानाजी के कैसे प्रपोत्र लगते हो? नानाजी देशमुख के नानाजी और मेरे दादाजी भाई भाई। अच्छा, आपके दादाजी सगे भाई? अच्छा, चचेरे भाई। हाँ। अच्छा, तो नानाजी देशमुख जी के कितने भाई थे? ये तो 3 भाई थे। सगे 3 भाई। नानाजी किस नंबर के थे? 3 नंबर। 3 नंबर के। तो बाकी 2 भाई भी तो हैं कि नहीं? कोई नहीं अभी, सब गुजर गए। सब उनकी पीढ़ी पूरी, कोई नहीं अभी। कोई नहीं है अभी हम सबसे बड़े भाई के कितने बेटे? हाँ, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तो सेकंड भाई के आप बेटे हैं? लड़कियां थी उनकी 2। अच्छा। बराड़ी परिवार में है कुछ, देशमुख परिवार में है कुछ। अच्छा। नानाजी ब्रह्मचारी थे। उनको भाई को भी कुछ लड़के नहीं थे, 2 लड़कियां थी, एक समझ गया ऐसा है। आपके पिताजी क्या नाम था? आपके पिताजी क्या नाम? मोहन देशमुख और पुरुषोत्तम देशमुख। अच्छा, मोहन देशमुख, पुरुषोत्तम देशमुख। अच्छा, तो आप लोग कितने भाई हो? हम 2 भाई हैं अभी। आप बड़े हैं छोटे हैं? मैं छोटा हूँ। आप छोटे हैं। वाह। ये बताओ, जैसे नानाजी आपके यहाँ से गांव छोड़ के गए तो फिर कितने बार आए होंगे? नानाजी मेरे सामने 2 बार आए। 2 बार आए? हाँ, 96 में आए एक बार। और एक बार आए 2002-3 में आए थे। अच्छा, 2-3 में तो काफी वो तब उस समय तो काफी वृद्ध हो गए थे, ठीक से दिखाई सुनाई नहीं देता था उस समय तो। अच्छा अच्छा, अपने घर ही आए थे ना 96 में। अच्छा, आपके घर ही आए थे। आप यहाँ वाशिम में कब से शिफ्ट हो गए? वाशिम में मैं अभी 4 साल से हूँ। 4 साल शिफ्ट हो गए। अच्छा, आपने चित्रकूट का काम देखा उनका जाके कभी? कब गए थे? नानाजी थे तभी 3-4 बार गया था। अच्छा।
और अभी पुण्यतिथि जयंती को हमेशा जाता था। अभी अच्छा। ये 2-3 साल हो गए गए नहीं। अच्छा। कोरोना के हाँ, कोरोना के बाद नहीं गए होंगे। नहीं, इधर जाना है आपने। वाह, अति सुंदर। तो सीधा जाइए। कोरोना है तब से नहीं गया मैं थोड़ा चित्रकूट में। वाह, क्या बात है। नाना जी का कोई एकाध संस्मरण है आपके यहाँ, आपके गांव में जो प्रचलित है? कोई एकाध कैसा कथा कहानी जैसा कुछ ऐसा विशेष उनके बचपन की? या बचपन की बोले तो अभी उनकी जो माता जी ने ये किया था ना, वो हुआ है अपने वहाँ अच्छा। खेती में थे अपने। अच्छा। और वो जो आए थे बैठे थे, वो दीवान भी है वहाँ पे अपने। अच्छा। अच्छा, घर जब नाना जी आए थे तब? हाँ, हाँ जन्मस्थल है, अपना घर है उनका। हाँ हाँ हाँ। आप कब थे समाज शिल्पी? मैं था 2005, 6, 7, 8। फिर अपनी मुलाकात तो हुई होगी, मैं उस समय आया था। हाँ, अब उस समय पे ऐसा तो मेरे को ध्यान नहीं है मुलाकात का, क्योंकि वो सब जब राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम आए थे मैं तब था आप वहाँ थे? पे, हाँ। अच्छा, थे क्या? हाँ, मैं अरे वाह, क्या बात है। दोनों टाइम गए थे। अच्छा, तो मैंने ग्राम विकास के लिए जो काम किया ना, उससे मेरे को ध्यान में आया कि इसका आधार कृषि है। बराबर। कृषि को ठीक कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गरीबी, बीमारी, बेकारी, अशिक्षा, विवाद। तो आज ये समझ जाओ कि मेरे पास 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं। मैं अभी सतयुग की खेती सिखा रहा हूँ किसानों को। जी। इसमें जुताई तक नहीं करना है। हाँ, मूंगफली और आलू के लिए भी जुताई नहीं करना है। तो अभी वो अपना जो 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 कंसेप्ट मैंने सोच के निकला था वो सिद्ध हो गया अभी की स्थिति में। 38 फसलों का रिकॉर्ड प्रोडक्शन है अपना। कौन कौन से फसल आए? लगभग सभी तरह के। सीधा इधर। हाँ। और दूसरी बात, जब ऐसी फसल लोग खाएंगे जी। तो अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे। स्वस्थ हो जाएंगे। हाँ, अभी मेरे पास सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो एलोपैथ, आयुर्वेद सब करके थक गए, ठीक नहीं हो रहे थे। केवल अपना फूड खाए उन्होंने। अपना फूड में पंच महाभूत युक्त खाद्यान्न रहता है, पंच महाभूत रहते हैं। जी। मैं खेती भी पंच महाभूतों से करवाता हूँ। मतलब किसान काम ना करे, जो भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर है, पंच महा, ये जीवित है हमारे आपके जैसे। ये कैसे इनसे बात करना और ये कैसे हमारे, इनको कैसे प्रार्थना करके खेत के काम में लगाना, इस पे सिद्धता है। और 1 साल में 1 से 1.25% कार्बन, 2 साल में 2.5% कार्बन हो जाएगा। अब ऐसे कार्बन मिट्टी में बढ़ाना किसी को नहीं पता पूरी दुनिया में। तो सब परेशान है कार्बन कैसे बढ़ाए, मिट्टी कर लगातार कड़ी हो रही है। किसान अभी क्या है कि सैकड़ों टन केले की पत्ती, गन्ने की पत्ती, कपास की पत्ती जमीन में डाला पर कार्बन नहीं बढ़ा। भाई, कपास, केला, गन्ना की मिट्टी भी तो कड़ी हो रही है ना, कार्बन वहां भी नहीं निकल रहा है। वो कार्बन कैसे बढ़ाना, ये अपने पास सिद्धता है। दूसरा, उस मिट्टी में पंच महाभूत किस स्तर के हैं, भूमि कितना है वहाँ मिट्टी में, भूमि तत्व, गगन तत्व, वायु, इसकी भी सिद्धता है। ये जांच लेता हूँ मैं। हाँ, जमीन हाँ। मिट्टी देखने से नहीं, मैं तो आपके आंखों से भी जांच लूंगा। आप अपने खेत का स्मरण करिए, मैं बता दूंगा कितनी क्या मात्रा है। आप फोटो भेजोगे मोबाइल से, मैं रोज जो है सैकड़ों। खेती अपने हाँ। घर पे है ना। हाँ, पीछे हाँ। हम जहाँ जा रहे हैं ना, वहीं पे खेती है। तो अभी क्या है कि जितना भी आप जो है कि पंच महाभूत का स्तर क्या है, और पंच महाभूत के पहले एनर्जी का स्तर क्या है, ताकत कितनी है। जैसे आपकी खेत की मिट्टी अभी जो है उसकी हम चेक कर लेंगे कितनी ताकत है उसमें। अगर ताकत होगी तभी उत्पादन आएगा। तो अभी ताकत लेस नहीं है, माइनस में है मिट्टी की ताकत। जैसे प्लस होगा तो उत्पादन आएगा, अभी माइनस में चली गई है इसलिए उत्पादन नहीं आ रही है। तो उसको कैसे प्लस में करना, इसकी भी बड़ी अच्छी सिद्धता हो गई। इसके अलावा कि
जब फसल जो है खड़ी रहे फसल खेत में, तो उसका भी पंचमहाभूत फसल में किस स्तर में है? क्योंकि हमारे भी पंचमहाभूत बदलते रहता है, कभी अग्नि घट जाती है, कभी बढ़ जाती है। अग्नि घट गई तो पित्त बढ़ गया, घट गई तो कफ हो गया, समझ रहे हो? तो पंचमहाभूत को स्थिर रखना, ये प्रक्रिया भी स्थिर रखना मतलब कंप्लीट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, ये सब उसके अंदर आ जाता है। फिर अभी मैंने क्या है, सारे ऐसे हमारे बालाघाट के जंगलों से सारे बैक्टीरिया निकाले ऐसे जो खेती के लिए काम करते हैं। इस जंगलों में तो सारे मेरे यहाँ काना किसले में 50-50 फुट के जो है सरई के पेड़ हैं, अप्रैल में ही नए पत्ते आ जाते हैं। तो बिना पानी के कैसे पत्ते आ रहे हैं उनमें, वो मैंने R&D किया। अब वो सारे बैक्टीरिया निकाले जिनके कारण 50 फुट नीचे से पानी लाके पौधों को पानी दे रहे हैं। अप्रैल में आप देखिए, मई में ना मिट्टी में पानी रहता है, ना हवा में नमी रहती, तो पौधे को मिल कहाँ से रहा है? बिना पानी का तो पौधा रहेगा नहीं, ना पत्ती आएगी, ना फूल आएगा। तो हमारे जो सरई के पेड़ हैं, जिनकी वो लकड़ी रेल की पटरी में बिछती थी पहले, आपने देखो रेल की पटरी में बिछती नहीं थी, वो सड़ती नहीं पानी से। तो इतना मजबूत पौधा कौन से जो है जीवाणु निकाल रहे हैं, ये मैंने जो है वो किया है। मैं आपको संक्षिप्त में इसलिए बता दे रहा हूँ। और अभी मैं प्रवास में जाऊंगा तो हर जगह मुझे 100-150 किसान मिलेंगे। तो 2 साल के अंदर पूरे देश भर में ये क्रांति आने वाली है। हमको क्या करना है, नाना जी ने पूरे देश भर को, दुनिया को ये जो है ज्ञान दिया कि समग्र ग्राम विकास करना, ये समस्याएं हैं, और उसी ज्ञान से हम जो है अंकुरित हुए हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो हमें आपके गांव में ये काम करना है, करेंगे। इसलिए मैंने संक्षिप्त में आपको बता दिया कि हमारी सिद्धि काय में है। करेंगे अपने खेत से शुरुआत। हाँ, आपके खेत से शुरुआत करते हैं, ठीक है? हाँ, तो अभी क्या है, भैया जी जोशी जी को तो जानते होंगे आप, वो मेरे घर आए थे 3 दिन के लिए। तो मैंने उनसे कहा भी मेरे से बात मत करिए। मैंने 15 किसानों को बुलाया, जैसे जिसके किसान के यहाँ गए ना, अब देखो कितना खुश है वो 6 साल से जैविक खेती कर रहा था, परेशान था, सब कर लिया भारत की जितनी पद्धति। जैसे ही अपनी पद्धति में आई, पंचमहाभूतों की कृपा हुई उसके यहाँ, अभी भी अग्नि उसका घटा हुआ है, लेकिन कितना बढ़िया उसका खेत, आप एक जाके देखना, लगेगा आपको वहाँ कुछ अच्छा हो रहा है। अब हम गए तब हमने कि ये दिक्कत है, कमी निकाली, पर सामान्य कोई जाएगा तो उसको तो आनंद आ जाएगा। सोयाबीन में कोई बीमारी नहीं आई, ना वायरस ना फंगस, कुछ नहीं, और इतना जबरदस्त ठोस सोयाबीन के दाने आ रहे हैं उसके यहाँ, पूरा बीज बना के कंपनी को देता है। तो अभी वो शुरू किया और उसको रिजल्ट मिल गया। और मेरे से आज मेरा मतलब पहली बार मेरे से उससे परिचय है, मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं नांदेड़ जा रहा हूँ तो रास्ते में मिल गए, इसलिए हो गया। और वहाँ से बात चली, मैंने जब देखा हिंगोली पास में है, मुझे इतनी तो जानकारी है कि पहले हिंगोली जिला आता होगा शायद, ये वासिम में पहले आता होगा कि हम तो हिंगोली पढ़े इनका नहीं, वो अपना कैसे बॉर्डर है, कड़ोली बोले तो। हाँ हाँ, अभी बीच में लगता अपने को गांव में बताता आपको। हाँ, इधर विदर्भ है, उधर मराठवाड़ा है। अच्छा, एक रिवर है पेनगंगा नदी, वो बॉर्डर है हमारे मराठवाड़ा, ये विदर्भ है, और उधर का जो भाग है वो मराठवाड़ा है। तो आपको मैं जो है ऑनलाइन ये जो है आपको मैं मतलब मेरे तरफ से मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम चूंकि उन्हीं के अंकुरण से उपजे हैं, तो आपका गांव, आपका खेत जो है मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक है, कि आपके खेत में वो जो है उत्पादन हो और जबरदस्त हो, जो मैं बात करता हूँ। क्योंकि आने वाले समय में सबसे बड़ी समस्या लेबर की है। मेरे इसमें पति पत्नी मिलके 10 एकड़ खेती कर लेंगे, लेबर ही नहीं लगना, खरपतवार नहीं आते, अपनी टेक्निक खरपतवार नहीं आते, तब छोटी घटना नहीं है कि कचरा ना उगे। कैसा है, एकदम आ गए, सोयाबीन का निकलना चालू है हमारे। हाँ हाँ, नहीं तो अपने खाते प्रोग्राम ही रखते थे। नहीं, फिर कभी आएंगे, आपसे मुलाकात हो गई, यही मेरा सौभाग्य है। और आप देखो, जब इच्छा शक्ति अच्छी होती है तो आप बिल्कुल एकदम उनके हॉटलाइन से मिल गए ना मुझे। भाई मेरी प्रेरणा अच्छी थी कि भाई मुझे काम करना है इस गांव में। मैंने कभी सोचा था कि मेरे को जब भी मौका मिलेगा जाऊंगा, लेकिन ईश्वर देखो बिना जो है कहे मैं आपके गांव के पास आ गया।
फोन किया मैं वाशिंग में था। वही तो कह रहे ये हैं। सब संजोग में। हाँ, तो मेरी बहुत दिन से इच्छा थी कि जब भी मैं इधर आऊंगा। अपन ये आपका कडोली गांव का गाड़ी ये बैल। अपना अच्छा, खेती इसका। ये 2 एकड़ उधर अपना है और 2 एकड़ काका है। अच्छा। अपना खेती है। अच्छा, है ना? घर पर। अच्छा, वाह भैया। ये कुछ अपना ही है सोयाबीन। उधर अच्छा। लगा हुआ है। वो जो पीछे दिख रहा है। हाँ, तो आज भी नाना जी के गांव में बैलगाड़ी चल रही है, बढ़िया। हाँ होता है। सामने से आएगा, लेफ्ट लेना है सामने से, वो गाड़ी की वहाँ से। इस गांव से 1926 में निकल चुके थे नानाजी देशमुख संघ और देश के लिए काम करने। जी अच्छा, अम्बेडकर जी की प्रतिमा, जी। सामने शिवाजी महाराज की भी है। शिवाजी महाराज की भी प्रतिमा है। सामने से राइट लेना है। हाँ, राइट नहीं, लेफ्ट। सीधा सीधा ले लो इधर। उस समय तो सब कच्चे मकान होंगे, अभी सब पक्के अभी बन गए कच्चे हैं। में हो गए। बस यहाँ लगा लो। बस बस बस। ये घर आ गया आपका क्या? जन्मस्थली। ये तो अभी बना होगा, पुराना तो दूसरा ही होगा। जी चाबी कौन की थी मैंने? रंगोली कितनी अच्छी बनी हुई है। प्रोग्राम क्या था? अच्छा, वाह। चलो, इनकी जन्मभूमि को सबसे पहले तो प्रणाम करें भैया। आइए भैया, इनका भी करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। निकल। अभी कैसा है? 15-20 दिन है, नहीं महीना हो गया। अच्छा, ये पैतृक स्थान जो है जहाँ देशमुख परिवार का जन्म मनाया जाता था, ये आप देखिए। ये कौन है? वो हमारी दादी है। दादी ये है। नाना जी आ रही है, भाई जी है। अच्छा, ये नाना जी के भाई हैं, काका के लड़के हैं। काका के लड़के। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और इधर ये पूरा जो है पुराना बना हुआ है। और पुराना घर है अपना ये। अच्छा, आइए भैया, दिखाओ थोड़ा सा। कोई बात नहीं, रहने दो ऐसा, सब सबको पता है, पुराने स्थान है। बताओ। वाह, और इधर एक रूम होगा। हाँ, अंदर देखें यार। चलिए भैया, पावन भूमि में आके तो हम धन्य हो गए। और कहीं ना कहीं जो है हम आपको भी साष्टांग प्रणाम करते हैं। आपके भी डीएनए में उनका खून है। वाह, जय हो प्रभु।
बोले कि इस घर को सुरक्षित रखने का जो उपाय है वो करना चाहिए भैया, जी ऐसे एज इट इज, इसको तोड़ ताड़ के बनाना नहीं चाहिए नया। नहीं बना, नाम बोल दो। हाँ, अभी हम हैं महाराष्ट्र के हिंगोली ज़िले में शशिकांत देशमुख जी के खेत पर। और ये खेत है 2 एकड़ का, वहाँ से मेड़ से लेके ये मेड़ तक, और ये मिट्टी, और यहाँ इन्होंने लगाया था अभी सोयाबीन, है ना। और मिट्टी की मैंने चेक की है, एक तो मिट्टी निगेटिव है, एहसास हुआ जी कि मिट्टी में ताकत नहीं है, जी इसका एहसास हुआ। जी दूसरा, भूमि तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व कम है। जी भूमि तत्व तो कम यानी ग्रोथ में दिक्कत, दाना नहीं बनेगा। वायु तत्व मतलब जड़ ठीक से अंदर नहीं घुसेगा, ठीक है। और अग्नि तत्व कम है तो रस चूसक कीट आते होंगे, फंगस आता है। आता है। तो ये जो समस्या ये बता रही है कि यहाँ ये तत्व कम है, तो इस तत्व को ठीक करके, और शशिकांत भाई कुछ ऐसी फसल लगाइए कि बाहर के लोगों को आए तो उनको देखने में आनंद आए। यहाँ पानी की समस्या आपके पास? पानी की यहाँ बोर लिया था मैंने, हाँ हाँ थोड़ा लगा नहीं पानी यहाँ। हाँ, पानी नहीं मिला, इसलिए केवल बारिश की फसल आप लेते हो। 340 किलो लिया लेकिन फेल हुआ। अच्छा, तो केवल बारिश की फसल लेते हो आप? अच्छा, बारिश के बाद क्या लेते हो? बारिश के बाद चना, चना इसी में लेंगे। चना तो चना के लिए पानी कहाँ से आएगा? पानी देते नहीं हम, जो आया वही। नमी में बो देते हो, जी फिर पानी बिल्कुल नहीं देते? नहीं। अच्छा, तो अभी तो नमी नहीं है उतना, तो अभी जुताई करके बो दोगे तो उग जाएगा। जी कब तक बो दोगे चना? अभी 8-10 दिन में बो देंगे ना? 15 दिन, हाँ ठीक है, बोइए। नीचे ना। हाँ, तो ये आप जो देख रहे हैं ये भारत रत्न, हाँ जी, भारत रत्न नानाजी देशमुख का गांव और उनका जन्म स्थान है। अभी हमने देखा, इनके पीछे खेती भी देखी, और इसी खेती और इसी घर में रह करके एक जो है दीपक जला, और आज दो देश और दुनिया को जियारा दे रहा है, और जिनके दीपक के कारण से हम आज देश भर में काम कर पा रहे हैं। आज है 15 अक्टूबर 2023, और मैं शशिकांत भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने, ये उनका खून, उनका डीएनए इनके रक्त में है, और हमको जो है इन्होंने बड़ा अच्छा ये सहयोग किया, गांव लाके दिखाया। और हम प्रयास करेंगे इस गांव में जो है मूल प्राकृतिक खेती हो, और जो नाना जी का सपना था कि कोई गरीब ना रहे, कोई बीमार ना रहे, कोई बेकार ना रहे, कोई अशिक्षित ना रहे, और गांव में विवाद ना हो, तो वो सपना भी इस गांव में पूरा हो।